और अब बात हिंद के ड्रोन शक्ति की। दुनिया भारत का लोहा मान चुकी है। 21वीं सदी भारत की सदी कही जाने लगी है। गर्व से भर देने वाले इन शब्दों को तब और ताकत मिली जब गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर दुनिया ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में हिंद की ताकत का एहसास किया। देखिए कैसे भारत की ड्रोन शक्ति दुश्मनों को परेशान करने के लिए काफी है। ओम गंगणपतये नमः। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। भारतीय वायुसेना की नई उड़ान, दुश्मन देश सावधान। आसमान में हिंद का पराक्रम, दुश्मन की सेना होगी बेदम। क्रम है ये हिंद की वो गर्जना है जिससे सुन और देख एलएसी पर दुश्मन के आकाओं की चूलें कांप रही होंगी। तस्वीरें गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की हैं, जहां भारत की ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन हुआ। देश भर की कंपनियां अपने हाईटेक ड्रोन लेकर पहुंची। इस दौरान किसी ड्रोन ने आसमान से ही संदिग्ध चीज को कैप्चर किया तो किसी ड्रोन ने आतंकियों के डमी ठिकानों पर बम गिराकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर मैं अपने कैमरा पर्सन नितिन कुमार के साथ मौजूद हूं। यहां भारतीय वायुसेना अपनी ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इसे भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया मिलकर इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय ड्रोन उद्योग 50 से अधिक लाइव हवाई प्रदर्शन कर रहा है। इसमें सर्वेक्षण ड्रोन, कृषि ड्रोन, आग दमन ड्रोन, सामरिक ड्रोन, निगरानी ड्रोन, हैवी लिफ्ट, लॉजिस्टिक ड्रोन, लॉटरी मॉनिटरिंग सिस्टम का प्रदर्शन, ड्रोन समूह और काउंटर ड्रोन के साथ साथ 75 से अधिक ड्रोन स्टार्टअप और कॉर्पोरेट्स की भागीदारी देखी जा सकती है। न्यूज़ 24 की टीम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है हिंडन एयरबेस से कि किस तरह से भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत का इजाफा किया है और ड्रोन के माध्यम से देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे निगरानी की जा रही है। भारत ड्रोन शक्ति शो की शुरुआत में एयरबेस पर सिंबॉलिक तौर पर दो संदिग्ध आतंकी दिखाई दिए। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे दो आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। पहले एक ड्रोन ने उसकी तस्वीर कैप्चर की, जबकि तुरंत वहां पहुंचे दूसरे ड्रोन ने ऑटोमेटिक वेपन से फायरिंग करते हुए उन्हें खदेड़ दिया। इसके अलावा शो में 50 तरह के ड्रोन का प्रदर्शन हुआ। इसमें रक्षा, कृषि, अग्निशमन, हेल्थ, सर्वेक्षण सेक्टर से जुड़े ड्रोन भी दिखाए गए। ड्रोन शक्ति ने हमारी सेना की क्षमता को तो बढ़ाया ही है, साथ ही साथ युद्ध के दौरान अगर कोई जोखिम होने की संभावना भी होती है तो उस क्षमता को भी कम किया है। जी हां, आपको बता दें कि हिंडन एयरबेस पर किस तरह से ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है। ड्रोन ने नागरिक और रक्षा क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। भारतीय सैन्य और नागरिक दोनों क्षेत्रों में ड्रोन के इस्तेमाल में लगातार कामयाबी हासिल कर रहा है। भारतीय वायुसेना खुफिया निगरानी और टूही कामों के लिए बड़े लेवल पर रिमोट संचालित विमानों का इस्तेमाल कर रहा है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर यह देखा गया है कि दुश्मन अगर छुप कर वार करता है तो हमारी सेना भी मुंह तोड़ जवाब देती है, लेकिन ड्रोन की ताकत से यह संभव हुआ है कि दुश्मन कहां-कहां छुपा हुआ है इसका पता पहले ही हमारी सेना को चल जा रहा है। इस मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां मौजूद थे। उनके साथ एयर चीफ वीआर चौधरी, पूर्व थल सेना प्रमुख वीके सिंह भी मौजूद थे। लेकिन ड्रोन शक्ति के अलावा जो बेहद खास था वो था C295 एयरक्राफ्ट का भारतीय वायुसेना में शामिल होना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने C295 एयरक्राफ्ट की चाबी भी वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी को सौंपी। इस दौरान राजनाथ सिंह ने सर्वधर्म प्रार्थना की। उन्होंने रोली से एयरक्राफ्ट पर स्वास्तिक बनाया, एयरक्राफ्ट को रक्षा सूत्र बांधा। शांति करा भवन्तु। इसके बाद राजनाथ सिंह और वीआर चौधरी C295 एयरक्राफ्ट के अंदर गए, जहां उन्हें इसकी खासियतों के बारे में बताया गया।
भारतीय वायुसेना के बेड़े में C-295 को शामिल कर लिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वायुसेना की ताकत में एक और इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि C-295 पहाड़ी इलाकों के लिए पूरी तरह से कारगर है। शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमता के साथ 9 टन तक पेलोड या 71 सैनिकों को ले जा सकता है। इसमें एक मीडियम टेक्निकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। यह विमान आम रनवे से काफ़ी कम यानी सिर्फ 844 मीटर के रनवे से टेक ऑफ कर सकता है, जबकि लैंडिंग के लिए सिर्फ 420 मीटर रनवे की जरूरत होती है। यह विमान लगातार 11 घंटे तक उड़ सकता है। हवा में रिफुलिंग की सुविधा से ऐसा संभव होता है। अब स्पेन के अलावा मिस्र, कनाडा, पोलैंड जैसे देश इस विमान का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ठीक मेरे पीछे आप देखिए हिंडन एयरबेस पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि एक कार्यक्रम में जो है C-295 को शामिल किया गया, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एयर चीफ VR चौधरी, पूर्व थल सेना अध्यक्ष VK सिंह भी मौजूद थे। सर्वधर्म सभा का आयोजन करके C-295 को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। ये विमान स्पेन से 6,854 किलोमीटर की दूरी तय करके 20 सितंबर को ही वडोदरा पहुंचा था, जिसके बाद इसे हिंडन एयरबेस पर लाया गया। इस विमान की खासियत यह है कि यह एयरक्राफ्ट 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। लगातार 11 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। 1 किलोमीटर से भी छोटे रनवे से उड़ान भर सकता है। 420 मीटर के रनवे पर सेफ लैंडिंग कर सकता है। एयरक्राफ्ट अपने साथ 7050 किलोग्राम का पेलोड उठा सकता है। एक बार में अपने साथ 71 सैनिक, 44 पैराट्रूपर्स ले जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इसका इस्तेमाल लद्दाख, कश्मीर, असम और सिक्किम में ऑपरेशन के लिए किया जा सकता है। वहीं यह एयरक्राफ्ट 5 से 10 टन तक वजन ले जाने में सक्षम है। यह विमान भारत के आत्मनिर्भर भारत की पहचान बनने जा रहा है। अभी तक इस विमान को कंपनी एयरबस बनाती थी, लेकिन अब इसे भारत में ही बनाया जाएगा। भारत सरकार ने 2 साल पहले 21,935 करोड़ रुपए में 56 C-295 एयरक्राफ्ट खरीदने का समझौता एयरबस स्पेस एंड डिफेंस कंपनी के साथ किया था। इसमें से 16 विमान स्पेन से आने हैं, जबकि 17वां विमान खुद देश में बनाया जाएगा। इस विमान को भारत में बनाने के लिए एयरबस और टाटा में समझौता हो चुका है। C-295 किन किन खासियतों से लैस है, ये हम आपको आज बता रहे हैं। कैमरा पर्सन नितिन जो है पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि C-295 एक इंजन के सहारे 13,533 फीट तक ऊंचाई भर सकता है। दोनों इंजन अगर काम करे तो 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। मेक इन इंडिया के तहत 56 विमानों में से पहले 16 विमान को छोड़ दे तो बाकी विमान जो है भारत में ही बनाए जाएंगे। इसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड कंपनी बनाएगी। यह विमान अधिकतर 9,250 किलोग्राम तक वजन के साथ उड़ान भर सकता है। दूसरे कार्गो विमान की तरह इसमें 4 या 5 क्रू मेंबर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। इस विमान में 2 इंजन हैं और इसकी गति 482 किलोमीटर प्रति घंटा जो है बताई जा रही है। आपको हम तस्वीरें देखिए कि क्या क्या खासियत है और किन किन खासियतों से यह विमान लैस है। यह तस्वीर हमने आपको दिखाया है। यह सिर्फ न्यूज़ 24 की टीम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रही है और ये भी आपको बता दें कि किसी भी मौसम में यह विमान काम कर सकता है। 26 सितंबर तक चलने वाले ड्रोन शो की मेजबानी भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया संयुक्त रूप से कर रही है। इसमें ड्रोन के 50 से अधिक लाइव हवाई प्रदर्शन हो रहे हैं। देश भर के 75 से ज्यादा ड्रोन स्टार्टअप और कॉरपोरेट्स इसमें शामिल हुए हैं। साथ ही C-295 एयरक्राफ्ट के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से चीन और पाकिस्तान में टेंशन का मीटर अप हो गया है, क्योंकि चाहे LAC हो या फिर LOC, दोनों ही मोर्चों पर भारत की ताकत बढ़ने वाली है। ऐसे में संदेश साफ है कि ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है, जो दुश्मन से न सिर्फ टकराने का दमखम रखता है, बल्कि दुश्मन को उसी की मान में घुसकर खत्म करने का दम भी रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।